जय भवानी साथियों, जय शनिदेव, जय महाराणा, जय रक्त राजपूताना। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों से निवेदन है, जुड़ जाइए वीडियो पर, फटाफट जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो जाए इस वीडियो पे जुड़ जाइए। जितने भी मेरे साथी हैं, भाई हैं, सबसे निवेदन है कि वीडियो पे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जिस विषय पर अगर मैं पहुंच कर कुछ वहाँ करूँगा तो वो भोसड़ी वाले को हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कमज़ोर आदमी है, तो उसको वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा जैसा आदमी जितना जिसकी क्षमता है, जितना जिसकी औकात है, उसको उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। उसके खिलाफ अगर हम लड़के भेजेंगे या कुछ वहाँ कुछ करवाएंगे तो वो भोसड़ी वाला वैसे ही मरा हुआ, एक पैर उसका कब्र में है। मेरे वीडियो को सुनते समय जितना आपको गुस्सा आएगा उतना आपको हंसी भी आएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसे दो कौड़ी की पूंजियों के लिए कुछ सीरियस बहुत ज़्यादा मत होइएगा, उसको लेकर टेंशन ना लीजिएगा। इन जैसे मादर चौधों को मैं बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी मेरे भाई हैं, साथी हैं, सबसे निवेदन है कि छोटा सा निवेदन है आपसे कि इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद भी मैं जानता हूँ मेरे बाद भी हिंदुस्तान में बहुत सारे राजपूत योद्धा हैं, वो लाइव आएंगे। मेरे भाई बंधु कई सारे संगठन के लोग हैं, वो लाइव आएंगे, तमाम सारी बातें उसको बोलेंगे, मगर मेरे तरीके से वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर कर पाइएगा मेरी आवाज़ को दबा के शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया के सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। रात 11 बजे मैं चाहता हूँ कि इस बुड्ढे को, भोसड़ी वाले को, जो छोटा सा वीडियो इसका कट में आया था और ये बोल रहा था कि हज़ारों साल तक जो है इन्होंने हमारी रक्षा की है, महाराणा प्रताप जी अपनी राजधानी छोड़कर कहाँ चले गए थे, और आगे का काट दिया था। मैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं जितना मैं बोल सक रहा हूँ मैं बोल लूँगा, उसके लिए ख़राब मत समझिएगा। मैं कटारिया से बताना चाहता हूँ कि कटारिया भोसड़ी वाले, तुम पूछ रहे थे कि वो अपनी राजधानी छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो मैं बता दूं कि तुम्हारी दादी की दादी की दादी की दादी की परदादी को कोई मुगल चोद रहा था। तो हमारे महाराणा प्रताप जी को बताया गया कि समाज में आप सबकी रक्षा करते हो, उनको बचा लीजिए, जाके उनकी रक्षा कीजिए। तो आपके परिवार की वो रक्षा करने गए थे, बचाने गए थे उनको। मादर चोद, तुम भोसड़ी के हिसाब लोगे इतिहास का हमारे, तुम मादरचोद हमारे इतिहास का हिसाब लोगे। जिस राजस्थान में तुम बैठे हो भोसड़ी के, वो राजस्थान की धरती आज राजपूतों के खून से नहाई हुई है। तुम्हारे यहाँ की मिट्टी लाल है साले, क्योंकि राजपूतों ने युद्ध करके, और मेवाड़ एक मेवाड़ नहीं था, मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई भी मुगल हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे साला किसी भी देश से, अरब के किसी भी मुल्क से आता था, तो मेवाड़ से वो लौट जाता था। मादरचोद कमजोर आदमी, तेरे बैनर के पीछे लिखा हुआ था भाजपा प्रत्याशी। भोसड़ी के भारतीय जनता पार्टी ने तुमको टिकट दे दिया ना, तो तुम्हारी भोसड़ी की मैं बता रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ तुमको मादरचोद, ऐसे कसम खा के कि तुम भोसड़ी के पीछे लगाए थे ना भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, ये तुम प्रत्याशी हो, किसी प्रत्याशी के प्रचार में गए होगे। तुम भोसड़ी के जिस मंच पे खड़े थे, तुमको बीजेपी अगर टिकट दे दी ना मादरचोद, तो तुम भोसड़ी के देखना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या करवाऊंगा मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप हद मत करिए। बिहार में जो मामला हुआ उसमें भी हाथ आया है कि भोसड़ी का जो बीजेपी नेता छुपाया हुआ था प्रवीण झा को, वो भी भाजपा का विधायक था। यहाँ मैं बैनर के पीछे पढ़ रहा हूँ कि वो जो भोसड़ी का बुड्ढा बैठ के बोल रहा है खड़ा होके, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लिखा हुआ था। जितना मैं देख पाता उतना ही देख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ भारत के, हिंदुस्तान के क्षत्रियों से, राजपूत समाज के भाइयों से, जितने मेरे भाई हैं, बिल्कुल भाई पप्पू यादव करनी सेना के बारे में बोल रहा है। पप्पू यादव करनी सेना को क्या बैन कराएगा? उस मादर चौथ की खुद की पार्टी स्टैंड नहीं कर पाई बिहार में, अपने भांजे से उसकी पट्टी नहीं है, लालू के लोंडो ने उसको लात मार दिया है। अपना वो चंद्रशेखर रावण को बुलाया था चुनाव प्रचार करने के लिए, और जहां बुलाया था वहां पे जमानत जब्त हो गई थी। आप पता कीजिएगा अविनाश भाई, उस मरे हुए आदमी को मैं क्या जवाब दूंगा? पप्पू यादव जितना बड़ा गुंडा माफिया बनता है ना अपने आप को, उतना सलभ प्रताप सिंह 10 साल पहले इतिहास बना के छोड़ दिया है। जितना उसके ऊपर आपराधिक मामला चल रहा होगा, उतना मैं जब लौंडा था, युवा था, जब मैं 20-22 साल का नौजवान था, उतने मामले तो मेरे ऊपर तब चल रहे थे। आज की डेट में तो भोसड़ी के 500 के ऊपर निकाल दिए हम लोगों ने, और वो क्या बताएगा हमको? मेरा आधा जीवन, साल के आधे दिन मेरे थानों और कोर्ट कचहरियों मुकदमों में ही बीतते हैं। मेरे ऑफिस में आके फाइल चेक कर लेगा, मैंने कितनी बार लाइव दिखाया है, कितनी बार लाइव। फाइल छोड़ो, थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जेल के अंदर से मेरे कितने वीडियो आए हैं जहां पे लोगों ने मेरी पेशी के दौरान मुझे कैप्चर किया है। जितने बड़े बड़े माफिया बैठे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, वो मेरी औकात जानते हैं।
वो भोसड़ी का पप्पू यादव क्या बोलेगा? अब जो हमारे मठाधीश है, जो हमारे दादा हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, वो उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो पप्पू यादव की मैं लुंगी खोल देता बिहार में घुस के। मेरा तो काम ही यही है भाई। मेरा ना आगे ना पीछे कोई, बस छोटा सा परिवार है, बच्ची है, घर है, परिवार। इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी शांत हो गया हूँ। नहीं तो मैं, आपको पता होगा कि अगर साल में महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 में से 15 से ज्यादा दिन मेरे हिंदुस्तान की सड़कों पर ही बीतते हैं इन हरामजादों को जवाब देने के लिए ही। अभी जल्दी में मैं हाथरस से होके आया आपके सामने, अभी मैं मध्य प्रदेश से होके आया। मतलब मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, दिक्कत है। उसके बाद भी मैं उकंदर भाई वाले मैटर में हाथरस तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? आपके सामने वीडियो बनाया, वहां पहुंचा, उकंदर भाई की जमानत करा के तब हम लोग आए थे। मेरे लिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पप्पू यादव को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। उस हरामखोर तक मेरा वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अभी मैं इस बुढ़े का इलाज करने के लिए लाइव आया हूँ रात को 11 बजे। 115 साथी देख रहे सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल के बाद भी मुझे पता है बहुत सारे मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग वीडियो पे लाइव आएंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, मगर जिस अंदाज में मैं उसकी माँ चोदूंगा ना, उस अंदाज में कोई खुल के बोल नहीं पाता है। क्योंकि लोग जानते हैं, क्योंकि अगर सलभ प्रताप सिंह जैसे बोलेंगे तो मुकदमा होगा, IT सेल, साइबर क्राइम, दुनिया भर के लोग, FIR, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा जाएगा। भाजपा का नेता है, कई सारे मामले हो जाएंगे। तो कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहता है खुल के। आजकल हमारे समाज में भी लोग हैं जो बैलेंस करके बोलते हैं। मतलब ऐसा बोलेंगे कि आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, जिसको बोल रहे हैं उसको भी खराब नहीं लगेगा और जो समाज है वो भी खुश हो जाएगा। तो मैं ये दो तरफा काम नहीं कर पाता हूँ, मैं दो मुँह सांप नहीं हूँ। मैं अगर किसी के पीछे पड़ूंगा, देखो मैं सुहेलदो वाले मामले में आया था, पारसी समाज के लड़कों ने या नेताओं ने मुझे ही टारगेट किया लाइव बना के, किसी और को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोला। मैंने चंद्रशेखर रावण को बोला तो चंद्रशेखर रावण के सेल में जितने लोग काम करते हैं उन्होंने मेरे ही ऊपर वीडियो बनाया सलभ प्रताप सिंह को जवाब देने के लिए। और किसी राजपूत समाज के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि और किसी राजपूत समाज के लोगों ने उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट ही नहीं किया ना भाई, उनको दर्द ही नहीं लगा। आप देखेंगे अगर मैंने किसी के खिलाफ बोला हो, चाहे सुहेलदेव के मामले में बोला हो, चाहे सुनील यादव साजन के मामले में बोला हो, चाहे बिहार कन्हैया कुमार के मामले में बोला हो, चाहे वो एजाज खान और ओवैसी के मामले में एक मुसलमान कोई हमको सऊदीया से बैठ के वीडियो बनाता है मेरा, तो आप देखेंगे जब भी समाज के लिए बोला है तो उधर से अगर कोई जवाब आया है तो लिख के आता है वीडियो के ऊपर कि राजपूत डॉन माफिया सलभ प्रताप सिंह को जवाब देता हुआ आज हमारे समाज का शेर, राजपूत समाज के सलभ प्रताप सिंह को जवाब देता हुआ हमारा भीम आर्मी का, हमारा भीम सेना का शेर। तो भी जो भी आंडू गांडू चिलांडू मुझी को जवाब देते हैं। तो इसी से पता चल जाता होगा आपको कि सलभ प्रताप सिंह को छोड़ के और किसी को जवाब क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि और किसी की बात इनको दिल पे लगती ही नहीं है, तो जवाब काहे देंगे। बिल्कुल भैया, आपका जवाब, आपका अंदाज अलग बनाता है। बिल्कुल मैं इस बुढ़े को बताना चाहता हूँ कि रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, रेस्ट कर लीजिए नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। आपका एक पैर कब्र में है, आप चुनाव प्रचार करने चले हैं भोसड़ी के। जिस राजस्थान में आप बैठ के बोल रहे हैं उस राजस्थान के अंदर की बात मैं कह रहा हूँ। सत्यम भाई उकंदर भाई बहुत जल्दी बाहर आएंगे। जिस दिन उकंदर भाई आएंगे उस दिन बुढ़े को 4 घंटा उकंदर भाई की तरफ से सप्लीमेंट्री गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मैं दिलवाऊंगा। इस बुढ़े को 4 घंटा उकंदर भाई की तरफ से मैं दिलवाऊंगा। उनका एक हाथ खा लेगा तो ये साला जमीन छू जाएगा। अभी वो है नहीं तो अभी रात में भिवाड़ी से लाइव आके उसकी माँ चोद रहे होते। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये भाजपा प्रत्याशी दीप्ति कुंवर महेश्वरी जी का चुनाव प्रचार में गया था। बिल्कुल, दीप्ति कुंवर महेश्वरी जी जो भी हैं ये, इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलना है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा बस एक ही मांग होगा और मैं कल अपने लेटर पैड पर लिख के दूंगा कि आपके लिए मैं 20 प्रदेशों में धर्मरक्षक सेना के माध्यम से हिंदुत्व के लिए प्रचार करता हूँ। महाराज जी का मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत कार्य है, वो मेरा व्यक्तिगत कार्य है। मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। योगी जी के लिए मैं आजीवन, मैं बता तो रहा हूँ, मैं उस बुढ़े से बताना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। देख लेना बुढ़े मेरे वीडियो को, छोटी सी उम्र से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं और वो निःशुल्क सेवा है, उसमें मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई टिकट चाहिए, ना मुझे जो है चुनाव में अलग अलग राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने हैं। वो मेरा महाराज जी मेरे गुरु है, मैं उनके लिए जीता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल को अगर समाज के लिए, राजपूतों के लिए कोई सच में लड़ सकता है तो वो योगी जी में काबिलियत है। बाकी मोदी जी और अमित शाह साहब तो खुद ही तेली समाज से हैं, वो मेरा क्या सुनेंगे। खराब भारतीय जनता पार्टी के लोग खराब न लगे, मैं कोई भाजपा का एजेंट नहीं हूँ कि मैं वही अच्छी बात करूंगा। अगर गलती करेंगे तो मैं सबको नापूंगा। मेरे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती हिंदुस्तान में, मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी महत्व नहीं रखती है। मेरे लिए महत्व बस इतना रखता है जो मेरे समाज की इज्जत करना पड़ता, जो इज्जत करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे मुंह से खुद निकल आया, इज्जत करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं उसको ज़्यादा जानता नहीं हूँ। इन जैसे मादर चौदह से मैं कहना चाहता हूँ बुढ़े भोसड़ी वाले से कि साले तेरा आधा वीडियो कट के आया तो उसके बाद तू बैठ के माफ़ी मांग लेता है कि महाराणा प्रताप जी बहुत महान थे, बहुत सारे युद्ध किए, उन्होंने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। अबे तुमने काम ही ऐसा क्यों किया था कि तुमको माफ़ी मांगना पड़े? और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बैनर से या कांग्रेस के बैनर से मैं उस बुढ़े कटारिया को 4 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। बुढ़े कटारिया, तू मेरा नाम शलभ प्रताप सिंह है, मैं तुझको इतिहास की 4 बातें बता रहा हूँ। पहली बात, तेरे जैसे एक बुढ़े ने पिछले साल सन 2019 की बात है, मध्य प्रदेश के एक जिले में से बैठ के उसने ऐसे ही टीवी के सामने एक कार्यक्रम में गया था, वो चिल्ड्रंस प्रोग्राम क्या कहते हैं उसको यार, वो जो बच्चों का होता है ना, छोटे बच्चों का चिल्ड्रंस वाले प्रोग्राम में वो गया था। तो वहां पे वो बैठ के बोल रहा था कि ये महाराणा प्रताप जो है, इनके महल और किले देख लो, चमदागर नोच रहे हैं, ये शराब का सेवन करते थे। उस मादरचोद बुढ़े से आज भी गूगल पे टाइप कर लीजिएगा, शलभ प्रताप सिंह के लोगों ने 1 घंटे में उससे लिखित और वीडियो पे बैठा के माफी मंगवाया था। और वो कोई आम आदमी नहीं था, वो कांग्रेस का विधायक था। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ तुझे कटारिया, 2 साल पहले की बात। लेटर पैड पे अपने उस विधायक ने लिख के दिया था, मैं धर्म रक्षक सेना की पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष शलभ प्रताप सिंह से माफी मांगना चाहता हूं कि राजपूत समाज को अगर मेरी कोई भी बात खराब लगी हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अगली बार से मैं कोई भी गलती करूंगा तो आपका जूता मेरा सर, लिख के उसने दिया था। उसके बाद मैंने 4 माइक वहां भेजे थे। उस समय बाबा सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, देवेंद्र जी, वो लोग की पूरी टीम गई थी वहां पे, और इंदौर के और हमारे भोपाल के अध्यक्ष भी गए थे, उससे बैठा के माफी मंगवाए थे। आपको याद होगा, अभी भी अगर मैं याद नहीं दिलाऊंगा आप गूगल कर लीजिएगा कि कांग्रेस के किस विधायक से शलभ प्रताप सिंह ने माफी मंगवाई थी जब उसने महाराणा प्रताप को शराबी बोला था और कहा था कि इनके महल के लिए चंदागर नोच रहे हैं। तो मैंने अपने बलरामपुर का पैलेस इसको लाइव आकर दिखाया था कि भोसड़ी के देख संगमरमर की जैसे चमक रहा है, चमदागर कहीं नहीं नोच रहा है राजपूतों का महल। और साले तू जितनी कमाता नहीं होगा ना, तू साला जितना साला तेरी औकात नहीं होगी, तेरे घर खानदान पूरे पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तेरा अंबानी अडानी फाइनेंस करता है भाजपा को, उतनी तेरी औकात नहीं होगा ना, उतना भारत के राजपूत आज भी अपनी जमीन दान में दे के अन्य जाति के लोग को खाने को दे दिए हैं। हम लोगों ने अपनी जमीनें, अपनी रियासत, अपनी सब कुछ दान में दे दी है बे। आज जो बड़ी बड़ी कॉलेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री चला रहे हो ना, वो जमीनें किसकी थी? पाकिस्तान से लिखवा के लेके आए थे क्या भोसड़ी वाले? मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान से लिखवा के लेके आए थे। और बुड्ढे से कहना चाहता हूँ मेरा वीडियो ध्यान से देखना, तुम्हारे राजस्थान में तुम्हें कोई कैसे जवाब देगा मुझे नहीं पता, मगर मैं अपने बारे में बता दूं। पहली बात, उस विधायक मध्य प्रदेश वाले से आज भी उसका वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरी बात, एक बार सुनील यादव साजन ने टीवी में बैठ के राजपूतों को मुगलों का गुलाम बोला था, उसकी हमने ऐसी माँ चोदी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय मौन बैठ गए थे कि जब हम घुसे थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे, उसका कार्यालय तोड़फाड़ के इतना ज्यादा विरोध किया था कि निरहुआ के स्टेज पे हम अखिलेश यादव को विरोध किए थे, खुद कह के कि अगर इस मादरचोद ने माफी नहीं मांगी तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो भी नेता है इसकी एक भी सीट में निकलने नहीं दूंगा। और याद करना, उसी समय उनकी बीवी खुद की डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी यहाँ पे हमारे लखनऊ के बगल वाली सीट से। वही जो तुम्हारा सुनील यादव साजन था, उसको जो जवाब दिए थे कि फॉर्च्यूनर से भाग रहा था, भोसड़ी वाले के पीछे के दोनों शीशे फूट गए थे। आज भी इस बात को एडमिन करता है, मानता है कि राजपूत समाज मेरे पीछे पड़ गया था। FIR मुकदमे उसने ऐसे कराए थे कि मैं उड़ीसा में बैठा तो मेरी गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया था, 4 घंटे तक मेरे पिताजी को लोग बैठा लिए शलभ प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वो मामला याद होगा तुमको, कैसे मैंने घुटनों पर ले आया था उस हरामजादे को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को। मुझे कोई वो नहीं है, ये कौन सी पार्टी क्या पाती, वो मुख्यमंत्री पहले था ना, पूर्व मुख्यमंत्री था ना, मैंने उससे यही कहा था कि समाज से अपने प्रवक्ता से बोलिए माफी मांग लीजिए। और आज हमारे अंदर नफरत है उसी वजह से। देखो कन्नौज से हारी थी, लिख रहा है मेरा भाई, डिम्पल कन्नौज से हार गई थी हम लोगों के विरोध करने के बाद से। और जितने इनके पार्टी के घर में नेता विधायक हुआ करते थे वो उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव जी अपने बाप की सीट पे लड़ते थे जाके आजमगढ़ में, जो यादव बहुल क्षेत्र है, तो वो जीत गए थे, नहीं तो निरहुआ वहीं हिसाब कर देता। समाज से हमने यही कहा था, थोड़ा समय मुझे और मिला होता तो मैं इस पार्टी का अस्तित्व मिटा देता। और महाराज जी के साथ हम लोग इसलिए जुटे हुए हैं, आने वाले 22 में भी हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि समाजवादी पार्टी का एक भी टिकट यहाँ निकलेगा नहीं। राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, सवर समाज का सारा वोट बैंक में एक तरफा कर दूंगा। मगर इस ऐसे जो हमें गलत बोलेगा, देखो मैं व्यक्ति विशेष से दुश्मनी लेता हूँ, मैं किसी कौम से, किसी जात से, मेरा यादव भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा जो है हर जात के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, पारसी समाज के लोगों से, समस्त पारसियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समस्त जो है हरिजन लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो उनकी ठेकेदारी करेगा चंद्रशेखर रावण जैसा लोग,
भीम आर्मी भीमसेना ऐसे लोग, उसकी मैं माँ भी चोट देता हूँ। मैं व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ और मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा। मुझे पता है कि अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो मैं तालाब में सारी मछली को नहीं मारूंगा, मैं उस मछली की प्रजाति खत्म कर दूंगा पूरे विश्व के अंदर से। इतना हरामी आदमी हूं मैं, मेरी बात समझिएगा। और बुड्ढे मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल मैं तुझे देता हूँ। अभी मऊ के अंदर एक सुहेलदेव राजभर की पार्टी का नेता था, वो शराब के नशे में कुछ बोल रहा था राजपूतों हमारा प्रताप के बारे में। उसको रात को मैंने अपने दोस्तों को भेज के, मोहर सिंह नाम है उनका, लिख लेना, मोहर सिंह, शायद वो मेरे वीडियो को सुन भी रहे होंगे, मेरे मित्र थे। रात में उन्होंने अपनी सफारी और स्कॉर्पियो निकाल के उसको दौड़ा के मारने का काम किया था। और अगले दिन राजभर ने खुद हम लोगों से कहा कि भैया उस पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं, वो मेरे पार्टी का नेता ही नहीं है। और उस आदमी का क्या हालत किए थे वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और आज भी गूगल कर लीजिए, सुहेलदेव राजभर की पार्टी का वो नेता जो गाली दिया था समाज को, उसके साथ शलभ प्रताप सिंह ने क्या किया था। मैं रात में लाइव आया था और सुबह ही हमारे लोग वहां पहुंच गए थे और वीडियो बना के उसको दौड़ा दौड़ा के उसको जवाब लिए थे। ये तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो मैं जितना कहता हूँ उतना, जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैंने किया है वो सब कुछ प्रमाण है। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता हूँ कि मैंने ये फूंक दिया, वो फूंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो मैंने किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है। आप आज भी गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। चौथी बात, एक हमारे राजपूत समाज को बोलने वाला एक आदमी आपके यहाँ और था, ऐसे ही वो भी बोल रहा था और उसका जो हालत हम लोग किए थे, उसका वीडियो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कटारिया जी, उसका वीडियो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। वो मेमने मेमने करके रो रहा था भूसड़ी का, ऐसे आंसू बहाया है यहाँ पे कि आप देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि ये आदमी बोल सकता है कभी। उसका ऐसा इलाज किया गया था। और कहीं ना कहीं वो जो है शांति प्रिय समुदाय के लोग से बिलोंग करते थे वो लोग, उनका भी इलाज यहाँ कर दिया गया था। और कोई बोलने नहीं आया था, जितने भी कूदते थे ये आजम खान ओवैसी और ये बकलैंड चकलैंड, जब मैं अपने पे आया था कोई बोलने नहीं आया था और माफ़ी हमने उनसे मंगवा दी थी। हर समाज में लोग बैठे हुए हैं जो हमारा सम्मान करते हैं, चाहे कोई जाति हो चाहे कोई धर्म हो। मगर तुम जैसे दो कौड़ी के लोग, 174 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राजस्थान के सभी भाइयों से निवेदन है कि कटारिया तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि भोसड़ी के बुढ़े, अपने गांव से निकलोगे तुम वहीं टहलने के लिए और पीछे से कोई ट्रक मार के निकल जाएगी, फिर मुझे मत कहना कि शलभ प्रताप सिंह का हाथ था तुमको मरवाने में। भाई मैं शुद्ध रूप से, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई सांसद मंत्री विधायक नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा जो है किसी पार्टी का लीडर नहीं हूँ। मैं शलभ प्रताप सिंह हूँ और अपने समाज के लिए, अपने राजपूताने के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म के लिए मैं शुद्ध रूप से अपराधी हूँ, गुंडा हूँ, माफिया हूँ, डॉन हूँ। और तुम जैसे हरामखोरों की गाड़ में घुस के भोसड़ी के राइफल से मारूंगा। बताना चाहता हूँ बुड्ढे, और बुड्ढे तुमने माफ़ी मांग ली, अच्छा काम किया। मैं अन्य भी लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है देश की, 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ। और अगर 10-20 करोड़ विदेश में भी रहते होंगे अलग अलग गल्फ कंट्री में, तो वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा कि मादर चोद भोसड़ी वाले चाहे कोई भी हो, अगर राजपूतों के ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप कभी भी कोई भी अपशब्द बोले, कोई भी गलत बात बोले, तो तुम्हारा भोसड़ी के वही इलाज किया जाएगा जो हम अपने यहाँ सुअर लुटा लुटा के मारने का काम किया जाएगा। जैसे सुअर लुटा के मारे जाते हैं वैसे तुमको लुटा लुटा के मारेंगे और तुम्हारा भोसड़ी के अस्तित्व तो हम ऐसा मिटा देंगे चाहे कोई भी हो। मैं अभी से अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, अभी से चेतावनी देना चाहता हूँ। कटारिया तो एक बुढ़ा है बेचारा, उसका तो वो तो सठिया गया है, बुढ़ापे में भोसड़ी वाले का दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, बुढ़ापे में उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। बिल्कुल ट्रक का ब्रेक फेल जाता नहीं भाई। मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आप लोग के आशीर्वाद से मुझे एक नई साइट मिली। आपने देखा होगा मैंने बीच में पोस्ट किया था कि मुझे डंपर हाईवा चाहिए, तो यहाँ लखनऊ से लेके महोबा तक हम लोग के वहाँ से यहाँ पे एक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट मिला है हमको, लोक निर्माण विभाग का। उसमें क्या है, गिट्टी का काम मिला है हमको। तो उसमें क्या है कि 50 हाईवा रोज गिट्टी लेके आती नहीं, गिट्टी लेके जाती है, उसमें से 1-2 हाईवा छटका देंगे राजस्थान की तरफ, उसमें से 1-2 हाईवा राजस्थान की तरफ छटका देंगे और जहाँ से बुढ़ा निकलता है गाँव में इसके ऊपर चढ़वा देंगे। और उसके बाद क्या है यार, ड्राइवर की जमानत तो यहाँ 10-5 हज़ार रुपये में हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में भैया इतनी गरीबी है कि हत्या तो यहाँ 5-10 हज़ार रुपये में हो जाती है। यहाँ किसी को ट्रक वुक चढ़वाना हो ना तो 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करिए, अपने आप आदमी का इलाज हो जाता है। मैं बस खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर वैसे इतने मामले चल रहे हैं। अभी मैं जमानत पे आया हूँ, अभी मुझे बोला गया है कि अगले 6 महीने तक शलभ प्रताप सिंह आपके ऊपर कोई भी FIR या आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि
6 महीना काट दूं, मगर 6 महीना कटेगा नहीं, 20 दिन भी नहीं कटा यार, उसके बाद फिर मामला हो गया। इन जैसे बुढ़े भोसड़ी वालों के चक्कर में 20 दिन भी नहीं कटता है, हम लोग के साथ हो जाता है कुछ ना कुछ। मैं इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कटारिया शलभ प्रताप सिंह का वीडियो है, ध्यान से सुन लेना, और तुम्हारे समाज में, तुम्हारे जात में, तुम्हारी पार्टी में, तुम जहाँ के भी हो, वहाँ के लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा देना कि भोसड़ी वाले आज के बाद अगर राजपूत समाज के एक भी महापुरुष के बारे में कोई एक भी शब्द बोला ना, उसका जबड़ा नहीं दूंगा। और बुढ़े चाचा बोलना चाहते हैं, भोसड़ी वाले चाचा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे मादरचोद। और तुम भोसड़ी वाले, तुमको कहना चाहते हैं, तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी को, कि कभी भी किसी भी पार्टी के मंच पे आके तुम्हें कोई काम नहीं है। अरे मादरचोद, तुम राजस्थान में प्रचार कर रहे हो भोसड़ी के, पूरा राजस्थान राजपूतों का गढ़ है। अगर राजपूत ही नहीं चाहेगा तो भोसड़ी की तुम्हारा पार्टी चुनाव जीत जाएगा, जिस भी पार्टी का तुम प्रचार करोगे। आगे बोलते हो कि मेरा वीडियो काट दिया गया था, मेरा आधा हिस्सा दिखाया गया था। तुमने जो एक लाइन न्यूज की थी ना कि महाराणा प्रताप को पागल कुत्ते ने काटा था क्या, उतना बहुत तुमने बोल दिया था। तुम एग्जाम्पल कोई भी दो मादरचोद। मैं किसी भी समाज के महापुरुष को नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ पता है? क्योंकि किसी और के समाज में कोई महापुरुष है ही नहीं, किसी और के समाज में कोई महापुरुष है ही नहीं। अब चमरकिटो के अंबेडकर को तो मैं महापुरुष बोलूंगा नहीं, जिसने राजपूतों का आरक्षण छीन लिया, जो हमारे साथ आज 70 साल तक खेल खेला जा रहा है। ऐसे अंबेडकर की मैं इज्जत नहीं करता हूँ, और मैं कभी उसका इज्जत नहीं करता हूँ। मैं नेहरू की इज्जत नहीं करता हूँ, जो देश बांट के चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, चाहे कांग्रेस को लोग को बुरा लगे। मैं उनको तो महापुरुष बोलूंगा नहीं। तो जब किसी और के समाज में कोई महापुरुष है ही नहीं भाई, तो मैं दूसरों के महापुरुषों को बोलूंगा कहाँ? जब इतिहास हमारा ही है, हमारे यहाँ ही महापुरुष है, हमारे यहाँ ही किले है, हमारे यहाँ ही जो है पुरानी रियासत है, विरासत है, सब कुछ राजपूतों के पास ही था, तो मैं किसी और को बोलूंगा कैसे? कोई कहता है सलभ भैया बहुत अच्छे आदमी है, और किसी और के जाति के महापुरुष को कुछ बोलते नहीं है। हमने कहा अरे भोसड़ी के किसी और के समाज में महापुरुष है ही कहाँ? हम ही लोगों ने तो क्षत्रिय धर्म युगे युगे, हजारों सैकड़ों मतलब सालों तक हमारे समाज के महापुरुषों ने लोगों की रक्षा की, सुरक्षा की। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में एक शब्द नहीं बोला। हाँ, अगर आंदोलन में या आज़ादी की लड़ाई में किसी ने साथ दिया है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। मुझे भैया किसी के जात से क्या मतलब है? मगर कोई हमारे समुदाय को बोलेगा, कोई हमारे ऐतिहासिक महापुरुष को बोलेगा, और उसको बोलेगा, ट्विटर पर ट्रेंड चेक कर लीजिएगा, जब महाराणा प्रताप जी का बर्थडे था, उतना बर्थडे तो मोदी जी का और बड़े बड़े नेताओं का नहीं मनाया जाता है, उतना सलमान खान जैसे बड़े बड़े स्टार का नहीं मनाया जाता है जितना ट्विटर पे ट्रेंड हो गया था महाराणा प्रताप जी का। इसी से पता कर लीजिए ना कितना सम्मान किसका देश में कौन क्या करता है। पूरा देश विदेश कहता है। आज हमारे यहाँ पे किताब उठाएंगे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप का वो चेतक निराला था। तो कविताएं हमारे यहाँ महापुरुषों पे, पुस्तकें हमारे महापुरुषों पे, पुराने सिक्कों पे महापुरुष हमारे महाराणा प्रताप की फोटो आपको मिल जाएगी। बड़े बड़े किलों में आप जाएंगे तो बड़े बड़े भाले तलवार आपको मिल जाएंगे। इतिहास हमारा साक्षी है, हर जगह हमारे गवाह, हर जगह हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान के हर पुरातत्व विभाग में आप जाएंगे तो आपको राजपूतों का पूरा इतिहास मिलेगा। हम कोई काल्पनिक बात तो कर नहीं रहे हैं। उसके बाद भी किसी को मिर्ची लगती है, किसी के यही बात है ना कि तुमको आरक्षण मिल गया है, तुमको ST-SC एक्ट पे मुकदमा करवाना आसान हो गया है, तुम आसानी से किसी के ऊपर ST-SC एक्ट पे मुकदमा करवा दोगे, हरिजन एक्ट लगवा दोगे, एट्रोसिटी एक्ट लगवा दोगे। ये 3-4 चीज़ों के दम पे तुम सोचते हो कि हमारे महापुरुषों को तुम कुछ भी कहकर निकल जाओगे। भोसड़ी के धुआं कर देंगे कटारिया, तुम्हारे माँ का भोसड़ा कहना चाहते हैं। तुम्हारे यहाँ जितने भी नेता वेता होंगे सबको दिखा देना ये वीडियो, और तुम्हारे पार्टी में जिसका तुम प्रचार कर रहे थे, मैं वचन देता हूँ कि उस आदमी को तो टिकट नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे हमारे महापुरुष का मजाक बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलने वाला है। और कहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा देश के युवाओं से कि मैं नंबर अभी दूंगा आपको। अगर सलभ भैया का सम्मान है, सलभ भैया का थोड़ा सा भी इज्जत है, मैं आपको नंबर इसका दूंगा। इस बुढ़े को इतना फ़ोन करो कि ये फला फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ के फेंक दे। सिम कार्ड इसका टूटना चाहिए। इसको पूछो कि तुम महाप्रताप को बोलते हो पागल कुत्ते ने काटा है, और अपना क्या बोल रहा था ये, अपना राजधानी छोड़ के वो कहाँ जाते थे? अरे भोसड़ी की वो मेवाड़ में बैठ के पूरे भारत की रक्षा करते थे। अफगानिस्तान, पर्सिया और जितने मुगल देश थे वहां से कोई भी मेवाड़ क्रॉस क्यों नहीं कर पाता था? बता भोसड़ी वाले बुड्ढे, तू बुड्ढा हमको बताएगा। मैं कहना चाहता हूँ कटारिया बुड्ढे से कि इस जैसे हरामखोर को, और मैं राजस्थान के साथियों से कहना चाहता हूँ भाई इसका विरोध नहीं करना है, FIR नहीं करना है। ये जहां मिलेगा इसको वहीं गिरा के मारेंगे, ये जहां मिलेगा इसको वहीं गिरा के मारेंगे। भगवान सिंह जी कह रहे हैं सही भाषा का इस्तेमाल करें। बना आप ही बताओ। ये बोलता है कि हम महाराणा प्रताप को कोई पागल कुत्ता काटा था, अभी ये गंदे शब्द का प्रयोग करता है।
ये लोग हम लोग को कुछ भी कह कर निकल जाता है। हमें गुस्सा आएगा तो हम कैसे इसको प्यार से बोलें? हम आदरणीय और माननीय कह के तो बात नहीं करेंगे कटारिया से, और इसके माफ़ी मांग लेने से तो बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। और चलिए ठीक है, आपको लगता है कि सलभ प्रताप सिंह को ही गुस्सा आ रहा है। भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मुझे कहते सही भाषा का इस्तेमाल करे बना बना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 131 साथी देख रहे थे, मैंने अब शब्द कहा इस बुढ़े कटारिया को। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुस्सा मुझे ही नहीं आ रहा, जो मेरे समर्थक है, साथी हैं, भाई हैं, सपोर्टर है, फॉलोअर हैं, वो आपको जवाब में दे देंगे। मैं बोलूँगा कि भाई बताओ, आगे जो कमेंट आएगा 133 साथियों का, मैं बताऊंगा इस बुढ़े को क्या बोलोगे आप लोग, बुढ़ा क्या है, कमेंट लिख के बताइए। अब जवाब आप देख लीजिएगा भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा समाज बोलेगा। ये कटारिया जो बुढ़ा है भोसड़ी वाला, ये क्या है बताइए भाइयों? जिसने महाराणा प्रताप को बोला है कि पागल कुत्ते ने काटा है, ये अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरा क्षेत्र जाते थे, ऐसा कटारिया बुढ़ा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों, अब आप मत कहिएगा कि मैं बोलता हूं, जवाब देख लीजिए। भैया वो पुनिया मादरचोद है, भैया वो भोसड़ी वाला है। हाँ, और देखिए पवन सिंह राठौर जी के नीचे, माफी नहीं मांगे बहन चोद। आजमगढ़ आइएगा, आजमगढ़ वाले भी तैयार हैं। देखिए साथियों, मैंने आपसे क्या कहा था, कटारिया क्या है, जवाब आ गया। बिल्कुल गोरखपुर आएंगे, गोरखपुर तो महाराज जी का हमारा गढ़ है भैया, कभी भी आएंगे, हम लोग आते रहते हैं मठ पे, कभी भी आएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, शिखा जी कह रही है ट्रक का ब्रेक फेल हो सकता है, बिल्कुल ट्रक का ब्रेक फेल हो सकता है। जहाँ इसको जो है FIR करवा के, मुकदमा करवा के कहीं अंदर करवा देंगे तो वहाँ कैदियों के आपस में लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अस्पताल में इलाज कराने जगह गलत इंजेक्शन लग सकता है। पुनिया को पे लिए, जी भाई बिल्कुल। बिल्कुल साथियों, देखिए जवाब मिल गया। मैंने पूछा ये बुढ़ा क्या है, लोगों ने बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये जो कटारिया बुढ़ा है, जिसने महाराणा प्रताप को बोला है कि पागल कुत्ता काटा है महाराणा प्रताप को, ये अपनी राजधानी छोड़ के क्या करने जाता था का इस्तेमाल किया है, गंदे भाषा में बोला है। तो ऐसा बुढ़ा कटारिया क्या है, मैं अपने समर्थकों से लाइव के कमेंट में जवाब चाहता हूँ। कटारिया बुढ़ा क्या है? देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। बुढ़ा लेने जाता हो तो सीढ़ी लगाता है, खुद चढ़ जाता है। निखिल प्रताप सिंह ने जवाब दिया, बुढ़ा मादरचोद है। हमारे समाज की बहन भी जवाब दे रही है, बुढ़ा MC है। भाई ने जवाब दिया, बबली गांड है। कन्हैया ने जवाब दिया, बुढ़ा मादरचोद है। ठाकुर ललतेश ने कहा बुढ़ा मादरचोद है। बाबू ठाकुर ने जवाब दिया, बुढ़ा मादरचोद है साला। शुभम सिंह ने जवाब दिया है, भोसड़ी वाला है। राजपूत विराट सिंह ने जवाब दिया है, माँ चोद दो दादा इसकी। वैभव ठाकुर ने जवाब दिया है, बुड्ढे की माँ का भूसड़ा। गौतम कुणाल ने जवाब दिया, बुड्ढा दोगला है। सुरेंद्र प्रताप ने जवाब दिया, बुड्ढा सटिया गया घमंड में साला। ललतेज सिंह कठेरिया ने जवाब दिया है, बुड्ढा सुअर की औलाद है। मोहित ठाकुर ने जवाब दिया है, बुड्ढा मादरचोद है। कटारिया योगेश भाई ने जवाब दिया, कटारिया साला जहाँ मिलेगा वही गिरा के मारो। गौतम कुणाल ने जवाब दिया, बुड्ढा मादरचोद है। पीयूष कुमार सिंह ने बताया है, बुड्ढा मादरचोद है भैया। अविनाश कुमार सिंह ने बताया है, चूतिया है साला। राजपूत विराट सिंह सिराडी ने बताया है, बुड्ढा की माँ का चूत। अवनीश सिंह राजपूत ने बताया, मादरचोद रंडी का बच्चा है। आशु नायक ने बताया, कुत्ते की औलाद है बुड्ढा। ललतेज सिंह कठारिया ने बताया है, हिजड़ा की औलाद है बुड्ढा। अभिषेक ठाकुर ने बताया है, ये मादरचोद है। विष्णु ठाकुर ने बताया, मादरचोद है। निखिल ने बताया, बुड्ढा बगली गार्ड है। कटारिया की माँ का भूसड़ा वैभव ठाकुर ने बताया है। अवनीश ने बताया है, मादरचोद है। सत्यम सिंह ने बताया, मादरचोद है। सरवन पालीवाल ने बताया है, एक नंबर का चूतिया है बुड्ढा। एक और का केस हो जाएगा, देख लिया जाएगा। बिल्कुल, विष्णु भाई ने बताया है, बुड्ढा मादरचोद है, मुगलों की नाजायज औलाद है। अमर रानावत ने बताया है, भैया एक बार राजस्थान में आइए, कुत्ते की तरह पीटेंगे इसको, वीडियो देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई। कुणाल ने, गौतम कुणाल जी कह रहे हैं, छक्का है भैया। और छोटन भाई हमारे छपरा से, छोटन भाई बता रहे, कटारिया तेरी माँ लंड।
VS ठाकुर साहब बता रहे हैं बुड्ढे की माँ चोद देंगे। माँ भवानी महाराज पुताना आईडी से कुंदर भाई की फोटो लगी हुई है, उस पर भाई बता रहे हैं भड़वा है। राजपूत विराट सिंह बता रहे हैं मादक चोद है। ये शुभम सिंह बोल रहे हैं ये मादक चोद है, इसको गोली मार देना चाहिए। वैभव ठाकुर बोल रहे हैं कि कटारिया बुड्ढे की गाड़ में गोली मार देंगे। अब देखिए भाइयों, जो भाई मुझसे बोल रहे थे कि भैया थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अब आप ये बताइए कि पूरा समाज इसको बोल रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार के भाषा को नहीं समझेंगे। मेरे भाई, मेरे बना दादा सा हुकुम, दादो सा काको सा, सबसे कहना चाहता हूँ कुछ मादरचोद इतने हरामखोर हो गए हैं ना कि आप उनसे अगर मीठी मुंह बात करेंगे ना, प्यार से बात करेंगे, तो वो आपको चूतिया समझेंगे। और कि जो कहते नहीं है कि ये साला जूतों का भाषी है, ये लात का भाषी है, ये साला जो है मार का भाषी है, तो जो मार की भाषा समझता है भाई साहब, उसको मार की भाषा समझाया जाएगा। योगी जी एक ही चीज सिखाते हैं हमको, महाराज जी हमेशा कहते हैं जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाए। तो मैंने योगी जी से यही सीखा है कि जिसको जिस भाषा में जवाब देगा, ये जवाब देगा कि महाराज प्रताप को पागल कुत्ते ने काटा है, ये जवाब देगा कि अपना राजधानी छोड़कर क्या करने वो जाता है, कितने गलत तरीके से ये इंडिकेशन दे रहा था, इसके मन में क्या भावनाएं थी। मैं तो उसको बोल दिया कि तेरी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की परदादी को कोई मुगल चोद रहा था, उसको बचाने गए थे हमारे महाराणा प्रताप। अब बताओ, तो तुम्हें खराब लगेगा? ये सच्चाई है। कटारिया, तुम्हारे जो पुराने लोग हैं ना, बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के बाप, महाराणा प्रताप समय के समय में जो लोग सुरक्षित हैं, उनकी जान बचाने का काम करते थे महाराणा प्रताप। और क्या करते थे? जब मुगल लोग जाते थे, गिरा गिरा के इनको लूटते थे, काटते थे, इनकी इज्जत लूटते थे अन्य लोगों की, तो उनकी रक्षा करने के लिए कौन जाते थे? हमेशा 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 भारत के अंदर रक्षा करने के लिए हमारे ही महापुरुष, हमारे ही राजा महाराजा लोग गए हैं युद्ध करने। आज लोगों को खराब लगता है, साला तुमको आरक्षण क्या मिल गया है, तुमको छोटा मोटा ST/SC एक्ट क्या मिल गया है, तुमको नौकरी वोकरी मिल गया है, जमीन जमीन हम लोगों ने दे दिया है, अपना खेत खलिहान, अपना जितना भी किला था, जितना भी राजा की रियासतें सब दान में दे दी गई है, तो तुम हम लोग को चूतिया समझते हो। भोसड़ी के, हम तब भी राजा थे, हम अब भी राजा हैं। अगर तुम तब बकचोदी करते थे, हम तब भी तुमको ऐसे ही करी आते थे, तुम आज बकचोदी करते हो, हम तुमको आज भी ऐसे ही करी आते हैं, तो हम में कहाँ कोई फर्क है? हम तो कल भी मूछे टाइट करके चल रहे थे मेरे भाई, आज भी मूछे टाइट करके चल रहे हैं। देश का राजपूत हमेशा देश का राजपूत होने का गौरव है उसको, हमें घमंड है, हमें अहंकार है, हमें हमेशा 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 इस बात का गर्व होता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के आने वाली पीढ़ियां हैं। हमें खुशी होती है कि हम शिवाजी के औलादे हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हम भोसड़ी के घास चराते थे, हम दूध दोते थे, ये सब काम तो हम नहीं बोलते हैं भाई। जो हमारा इतिहास रहा है, हम अपने इतिहास के बारे में बोलते हैं। हमारा इतिहास गौरवशाली था, हमारा इतिहास अहंकार था हमारे अंदर, हमें घमंड है इन बातों को, तो हम घमंड करते हैं। हमें अपने इतिहास का, अपने ऐतिहासिक महापुरुषों का, अपने कोठियों का, अपने महलों का, अपने किलों का, अपने युद्ध का, अपनी युद्ध भूमियों का, अपने सारे के सारे हिस्ट्री का हमें मिला क्या है? हमें इतिहास में यही तो मिला है, वीरों की गाथा सुनाई जाती है हमारे लिए, राजपूताना रेजिमेंट्स, राजपूताना राइफल्स, एक से एक जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी से बड़ी सेनाएं लड़ रही हैं, वो आज भी राजपूतों की हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध हो रहा था, जो सबमरीन गई थी, जो सबमरीन का युद्ध हुआ था, जो पिक्चर आपके ऊपर आई थी द गाजी अटैक, उस सबमरीन का नाम आप पता कर लीजिएगा। मैं देश के 140 करोड़ की जनता से कहना चाहता हूं, जो सबमरीन पानी के अंदर पनडुब्बी लड़ रही थी, उस पनडुब्बी का क्या नाम था, लिख के बता दो, कमेंट में लिख के बता दीजिए। गाजी अटैक में जो पनडुब्बी लड़ रही थी, उस पनडुब्बी का, जो भारत देश के लिए जो युद्ध लड़ रही थी, उस पनडुब्बी का, उस सबमरीन का क्या नाम था, बताइए ना। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उस पनडुब्बी का नाम क्या था, बताइए। उस पनडुब्बी का नाम अहिर रेजिमेंट था, उस पनडुब्बी का नाम यादव था। बुरा मत मानिएगा, जिसका इतिहास अच्छा है, जिसका इतिहास युगों युगों तक भारत की रक्षा करता है, उसको आप भी सम्मान दीजिए, हम भी सम्मान देंगे। जवाब मैं पूछना चाहता हूं, जो गाजी अटैक में पानी के अंदर पनडुब्बी युद्ध लड़ रही थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जो हमारी सबमरीन थी, जो पनडुब्बी थी, उसका क्या नाम था?
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिसको नहीं पता होगा वो गूगल कर लेगा। मैं बताता हूँ। उस पनडुब्बी का नाम था राजपूत। उस पनडुब्बी का नाम था राजपूत, राजपूताना। भारत देश के अंदर चाहे कारगिल से लेके एलओसी से लेके पाकिस्तान के युद्ध और चाइना के युद्ध में जो सबसे ज्यादा खदेड़ी थी ना, 50-50 किलोमीटर तक, लाहौर से लेकर कराची तक जो खुशी थी, उस रेजिमेंट का नाम था राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट्स। ये भी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और बुड्ढे से मैं कहना चाहता हूँ, जिस राजस्थान की धरती पर तुम बैठ के महाराणा प्रताप के बारे में अपशब्द कह रहे हो बुड्ढे, वो राजस्थान की धरती को बचाने वाले महाराणा प्रताप थे। मेवाड़ की सरभूमि से लेके, जोधपुर से लेके, जयपुर से लेके जैसलमेर के किले तक, अगर किसी ने युद्ध किया है, किसी के किले दिखाई देते हैं तो क्षत्रियों को दिखाई देते हैं। और हर क्षत्रिय महाराणा प्रताप का वंशज है। हर क्षत्रिय कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, एक दूसरे जुड़ा हुआ है, कोई अलग से थोड़ी आया है। हर भाई, हर राजपूत, हर क्षत्रिय कहीं ना कहीं एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे की बहन है, हमारी समाज की बहनें, एक दूसरे का हम खून है। अगर आप कहते हैं कि सबसे पहले एडम और ईव टपके थे, जो सलाह पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, जो कैथोलिक में और जो ये मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले लोग आए थे एडम और ईव, उसके बाद दुनिया बनी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ वैसे राजपूत भी आए होंगे, तो जो पहले राजपूत आए होंगे धीरे 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 करके पूरी दुनिया में राजपूत फैल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा परदादा एक दूसरे से जुड़े होंगे ना। तो हर राजपूत मेरा भाई है, हर राजपूताना की जितनी भी समाज की बहन है वो मेरी बहन हुई। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे कोई ना कोई रियासत कहीं ना किसी रियासत से लिंक होती है, जुड़ी हुई है। चाहे वो आप मध्य प्रदेश के ले लो, राजस्थान के ले लो, उत्तर प्रदेश के ले लो। मैं 11:40 हो गया है, कटारिया को बोलना चाहता हूँ, बुड्ढे आज के बाद अपनी औकात में रहना, नहीं तो भोसड़ी के उसी जगह पे जहाँ पे रहने वाले हो ना, वहीं पे घुस के इतना मारेंगे ना साले, तो तुम्हारा बुढ़ापा जो तुम्हारा एक पैर कब्र में है ना, वो भी लटकेगा नहीं, बचोगे नहीं जिंदा। और कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई भी महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, हमारे ऐतिहासिक महापुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को या समाज के किसी भी इतिहास को अगर गलत कहेगा, अपशब्द कहेगा, एक भी गलत शब्द कहेगा, तो जवाब मेरा इसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में मैं आज दे रहा हूँ। मुझे पता है, वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, कल को भी बहुत सारे लोग लाइव आएंगे, बोलेंगे, जवाब देंगे, मगर सलभ प्रताप सिंह की तरह खुल के बूढ़े की लुंगी खोल के गार के अंदर लाठी डालने की औकात कोई नहीं रखता है। मेरी औकात है, मैं जानता हूँ। 2-4-10 मुकदमे राजस्थान में लिखवाए जाएंगे, मुझे कबूल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खराब लगेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को अपने मंचों पर चढ़ाते ही क्यों हो। मैंने झा के मामले में भी यही कहा था, बिहार में जो विधायक है बीजेपी का, ऐसे मादर चौधों को आप लोग क्यों अपनी पार्टी में रखे हो, जो राजपूत समाज का सम्मान नहीं कर सकता, जो ठाकुर ब्राह्मण को लड़ाने का काम कर रहा है, भिड़ाने का काम कर रहा है, ऐसे भोसड़ी वालों को आप लोग क्यों रखते हो। कल को आप बोलोगे कि पूरे भाई, मैं अंत में कहना चाहता हूँ नड्डा साहब से, राजनाथ सिंह से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अमित शाह साहब से, माननीय मोदी जी के जितने भी IT सेल के लोग होंगे, कि आप अगर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव हारे थे, आप इसीलिए चुनाव हारे थे क्योंकि राजपूतों ने आपका साथ नहीं दिया था, राजपूतों ने नोटा दबा दिया था, और बदले में कांग्रेस इन 2 स्टेटों में जीत गई थी। मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए कुछ ऐसा करिए कि राजपूत समाज आपका साथ दे। उत्तर प्रदेश में योगी जी राजपूतवादी व्यक्ति, उनके साथ हम लोग हैं, कभी उनको नहीं झुकने देते हैं, कभी उनको नहीं नीचे, कभी भी उनको कोई एक शब्द बोल देगा उसकी जुबान खींच लेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारा सम्मान करते हैं, हमारे समाज का सम्मान करते हैं, इसलिए समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समाज के साथ अगर आप लोग खड़े रहते तो समाज आज आपकी सरकार बनाया होता, वहाँ नोटा ना दबाया होता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं बीजेपी के लोगों से, कि अगर आप राजस्थान में या मध्य प्रदेश में चुनाव हारे थे तो राजपूतों की वजह से हारे थे, राजपूतों की वजह से हारे थे। कहना चाहता हूं बिल्कुल भाई, पीएनएस गाजी जो है वो पाकिस्तानियों का था, जो उनका था वो गाजी था, पीएनएस गाजी, और जो हमारा था वो आईएनएस राजपूत था। गूगल कर लीजिए अभी, गाजी अटैक में जो इंडियन सबमरीन था उसका नाम क्या था, उसका नाम है आईएनएस राजपूताना। शलभ भाई कभी गलत नहीं बोलते भैया, मैं एमबीए होल्डर हूँ, मैं भी बीटेक करने के बाद एमबीए होल्डर हूँ, और मैं भी अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ। इतिहास में, शिक्षा में और नॉलेज में कोई तोड़ नहीं है, कोई डिबेट नहीं कर पाएगा पूरे हिंदुस्तान में बैठ के। आपका भाई इतना पढ़ा लिखा है, उसका नाम था आईएनएस राजपूताना, आईएनएस राजपूत। गाजी तो उनका था सालों का, पाकिस्तान वालों का था, हमारे वाले का नाम था राजपूत। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और इस वीडियो खत्म होने के बाद मुझसे फ़ोन पे ही पूछिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा।
बिल्कुल। ठीक है साथियों, जहां मिलेगा उसको वहां गिरा के मारो। मेंटल बुड्ढे को लोकेश ठाकुर जी कह रहे हैं। शुभम सिंह जी बोल रहे हैं भैया मेरा नाम लीजिए, कटारिया मादर चौध है। बिल्कुल शुभम सिंह जी, आपका नाम 3 बार लेंगे। शुभम सिंह हमारा भाई कह रहा है कटारिया मादर चौध है। शुभम सिंह मेरा भाई कह रहा है कटारिया मादर चौध है। शुभम सिंह मेरा भाई कह रहा है कटारिया मादर चौध है। खुश? बिल्कुल, तुम लोग मेरी तरह बोलना सीखो यार। एक शलभ प्रताप सिंह नहीं, मुझे हर किसी के अंदर शलभ प्रताप सिंह चाहिए। मैं चाहता हूं अगर कोई प्यार से, सम्मान से, इज्जत से आपके समाज से बात करे, आप मुझे मेरी तरह पैर छू के बात करिए, इज्जत दीजिए, सलाम करिए, उसको नमस्ते कीजिए, प्रणाम कीजिए। जय भवानी, जय राजपूताना, नमस्ते, प्रणाम, पैर छूना सब कर दीजिए, जो सम्मान इज्जत देगा। और जो अपने समाज के, हमारे समाज के महापुरुषों को गाली देगा, जो हमारे माताओं बहनों के साथ गंदी तरीके से बात करेगा, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो हमारे समाज को गलत नज़रों से देखेगा, जो हमारे राजपूतों के इतिहास को टारगेट करेगा, चैलेंज करेगा, उसको मेरी तरह गरियाना सीखिए, खुल के बोलना सीखिए। मैं हर किसी के अंदर शलभ प्रताप सिंह बनाना चाहता हूँ। कोई बोलता है ना कि बोलते हैं कि भाई मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूताओं के अंदर क्रांति घोल रहा हूँ। नहीं, मैं शलभ प्रताप सिंह हूँ। मैं हर राजपूत के अंदर शलभ प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति खोज रहा हूँ और हर व्यक्ति को शलभ प्रताप सिंह बनाना चाहता हूँ। राजपूताना क्रांति आपके अंदर ऐसे ही लाना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुल के बोलता हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप भी खुल के बोलो। कल को मुझे कुछ हो जाता है या मैं कभी शांत हो जाऊँ या मेरे साथ कुछ हो जाता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भारत में कभी भी राजपूतों के इतिहास के साथ कोई बदतमीजी करे, कोई आपके महापुरुषों को गाली दे, कोई आपके हिस्ट्री के साथ, आपके साथ कुछ गलत करे। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर वीडियो पे कभी लाइव आए तो लोग बोले ये देखो इसके अंदर शलभ प्रताप सिंह दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको बनाना है मुझे, खुल के गाली दो। देखो भाई ने लिखा INS राजपूत, देखो भाई ने लिखा है नीचे। मैंने कहा ना गूगल कर लीजिएगा, विकिपीडिया कर लीजिएगा। जो हमने महायुद्ध जीता था दूसरे देशों से, हम पानी के अंदर भी युद्ध करते हैं तो उस भी पनडुब्बी का नाम राजपूत होता है, तब वो जाके जीत के आता है। सोचिए, उसका नाम कुछ और नहीं रखा गया था। तो सोचिए वो पनडुब्बी जो पाकिस्तान को हरा के आई थी, उसका नाम राजपूत था। कोई ना कोई तो उसका उद्देश्य होगा ना उसका नाम राजपूत देने का। कहते नहीं है कि जहाँ पे जिन वीरों को महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की उस रणभूमि की मिट्टी का तिलक लगा दो, वो वीर कभी नजरें झुका के बात नहीं करता है, आंखें झुका के कभी बात नहीं करता है। उस मिट्टी का तिलक लगाने से जितनी वीरता हमारे बच्चों में आ जाती है, तो आप सोचिए कि जिस पनडुब्बी का नाम राजपूत लिख दिया गया होगा, उसने पाकिस्तान को हराया था। जो लाहौर से लेके, चाइना से लेके जितने भी देशों में घुस के बॉर्डर्स पे लड़ाई होती है और आप देखते कि 50-50 किलोमीटर दूर LOC में युद्ध हुआ था, वो रेजिमेंट का क्या नाम था पता आपको? राजपूताना राइफल्स। गूगल कर लीजिएगा। ये इतिहास हमारा कल भी आज भी है। आज़ादी के बाद आपने आरक्षण ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया, फिर भी ये राजपूत नाम का जो साहब स्वैग है ना, ये जाता ही नहीं है। चाहे आर्मी में ले लो, चाहे आप नेवी में ले लो, चाहे आप बॉलीवुड में ले लो, चाहे आप क्रिकेटर्स में ले लो, चाहे आप कहीं ले लो, ये क्षत्रियों का जो स्वैग है ना, वो कभी मिटा नहीं सकता कोई। तुम हमसे आरक्षण ले लोगे, तुम हमसे किले ले लोगे, तुम हमसे हमारे जो है नौकरियां ले लोगे, तुम हमारे इतिहास के जितने भी जो है ज़मीनें थी, जायदाद थी, ये सब ले लोगे, मगर जो हमारे रगों में राजपूतों का खून दौड़ रहा है ना साहब, वो कहाँ से ले लोगे? वो कहाँ से ले लोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ से ले लोगे? जो हमारे रगों में राजपूतों का, क्षत्रियों का खून दौड़ रहा है, वो खून की जो गर्मी है ना, जो तेज है, जो हमारे यहाँ जोश है, वो कहाँ से लाओगे? बोलते हैं ना कि तुम हमारा नाम चुरा लोगे, सरनेम चुरा लोगे, मगर रात को 12 बजे बैठ के कटारिया की शलभ प्रताप सिंह की तरह बैठ के कोई माँ चोर सकता है क्या? बताओ, नहीं कर सकता ना। चाहे कटारिया हो, चाहे साला इजाज खान हो, चाहे ओवैसी हो भोसड़ी वाला हैदराबाद वाला, चाहे वो मादर चोर जो है सुनील यादव साजन हो, चाहे वो भोसड़ी वाला चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो बेटी चोर क्या नाम था उसका, भीमसेना वाला सतपाल तंवर हो, जो पैसा ले रहा है सबसे, कह रहा है एम्बुलेंस चलाएंगे, अपने ही जाति के लोगों से पेटीएम ATM गूगल करवा रहा है, कह रहा है कि हम मोटरसाइकिल वाला एम्बुलेंस चलवाएंगे। मतलब चूतिया बना बना के अपने ही जाति को लूट रहा है। सोचिए, जिसके ऊपर मैंने अभी मुकदमा करवाया था। तो मैं इतने बड़ों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो राजपूत समाज के खिलाफ जो बोलेगा कोई बचेगा क्या हिंदुस्तान में? कटारिया बुढ़ा तो एक पैर उसका वैसे ही साला जमीन में है, एक पैर कब्र में है। बस नहीं चाहता था कटारिया की आज रात में तुझे श्रद्धांजलि दे जाता, मैं चाहता तो आज रात में तुझे निपटवा देता वहीं राजस्थान के अंदर, मगर पता नहीं पूरी तेरी उम्र देख के दया आ गई मुझे। बड़े बुजुर्गों को हम थोड़ा सा दया आ जाती है, इसलिए कहना चाहता हूँ दोबारा ऐसी गलती मत करना, और माफ़ी आज नहीं ज़िंदगी भर मांगना। कभी किसी के सामने पड़ जाना और तुम्हें कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान सहना पड़ेगा।
कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ गलत कर ही देगा भाई। मैं कितना रोकूंगा लोगों को, गुस्सा हमारे अंदर है, पूरे समाज के अंदर है। तो बेटा बचने तो वाला तू कटारिया है नहीं, और जो तूने गलती की है उसमें क्षमा नाम की कोई चीज़ है नहीं। तू किसी और को बोल दिया हो तो मुझे बोल दिया होता, मेरे समाज के किसी व्यक्ति को बोल दिया होता। तो हमारे भगवान को सीधे चैलेंज कर रहा है। महाराणा प्रताप को तो मैं भगवान मानता हूँ, पृथ्वीराज चौहान को अपना भगवान मानता हूँ, शिवाजी को हम लोग आदर्श मानते हैं। अपने ऐतिहासिक महापुरुषों को हमेशा हमने अपने घरों के अंदर अपने पूजा के स्थान में जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगा के हम जो है उनकी जय जयकार करते हैं। तुम हमारे सीधे कलेजे पे वार करोगे साले, और तुम्हें माफ़ कर देंगे भोसड़ी वाले कटारिया। ठीक है साथियों, 12 बजने वाला, आप सभी आराम कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर किसी को सलभ प्रताप सिंह बनना होगा। आप सभी समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने भाई को इतना सपोर्ट दीजिए कि मुझे बस कुछ नहीं लगे। जैसे देखिए, मुझे आपसे पैसा रुपया नहीं चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कुछ जो है धन दौलत नहीं चाहिए। उतना भगवान ने मुझे दिया हुआ है। आप मेरे हौसले को बढ़ाओ। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आपके द्वारा मेरे फेवर में कोई पोस्ट आता है, कोई कमेंट आता है, या आप मेरी फोटो के साथ पोस्ट करते हो, या कुछ मतलब कुछ ऐसा करो कि जोश आए यार अपने अंदर, उत्साह आए, जोश आए, हमें लगे कि समाज मेरे साथ है। बस उतना बहुत मेरे लिए। कहते नहीं है कि भैया पानी पे पानी चढ़ा दिया जाता है, वो तुम चढ़ाते रहो, हम माँ चोतते रहेंगे जमाने के। हमको लगना चाहिए कि समाज मेरा भाई साथ में है, मेरे लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा समाज अगर खुल के जैसे मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हालचाल लेता रहता है, मेरा पोस्ट डालता है, मेरी फोटो डालता है, मेरे बारे में कुछ ऐसा कुछ बोलता है कि मुझे गर्व होता है कि हाँ भाई मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के लिए मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, उतना बहुत है। बस ना आपसे रुपया चाहिए, ना आपसे पैसा चाहिए, ना आपसे कोई सपोर्ट चाहिए, ना आपसे किसी प्रकार की कोई गाड़ी घोड़ा, कुछ नहीं चाहिए। बस आप सपोर्ट दो, अपना जोश हमारा बढ़ाते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक, ये राजपूतों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो और भी राजपूत समाज के साथी होंगे जो मुझे मजबूत करेंगे। बस आपकी बातों से, आपके द्वारा डाले गए पोस्टों से, आप जो मेरे फेवर में पोस्ट डालते हो, जो मेरे लिए कमेंट करते हो, जो अपनी आईडी से मेरे बारे में लिखते हो, उतना मेरे लिए बहुत है यार। मुझे लग जाता है, अंदर से फील हो जाता है कि भाई ये लोग मुझे मानते हैं, मेरे लिए खड़े हुए हैं। उतना आप करते हो ना, उसके लिए बस, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हो कि मैं राजपूतों की आवाज़ हूँ, राजपूतों की ताकत हूँ, राजपूतों का जो है चेहरा हूँ, बस उतना बहुत मेरे लिए। वॉइस ऑफ राजपूताना बना लीजिए आप लोग। अपना समाज की एक जो है, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, उस जिम्मेदारी पे बस मैं खरा उतरूँ। कहीं भी आपका स्वाभिमान झुकने नहीं दूँ। कहीं आपकी बात जो है बिल्कुल, मैं कहीं भी आपके समाज के नाम को कहीं भी कोई आंख उठा कर देखे, उसकी दोनों आंखें निकाल लूँ, उसकी भोसड़ी की जबान खींच लूँ। बस इतनी शक्ति मुझे माँ भवानी दे, माँ करनी आशीर्वाद दें। बाकी आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट, समर्थन बनाए रखिए, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि हर छत्री समझ जाए कि ये भोसड़ी वाला जो भी था, ये कटारिया, इसकी माँ चोत देंगे, चाहे कोई हो हिंदुस्तान में भोसड़ी के, दौड़ा के मारेंगे मादर चोत। और कोई भी अगर हमारे समाज के बारे में गलत बोलेगा, महापुरुष के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कोई भी XYZ कोई भी, उसकी सीधे बता रहे, सीधे गांड फाड़ कर रख दी जाएगी। भोसड़ी वाले को देखने लायक नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा इतिहास लिखेंगे, ऐसा उसका हालात करेंगे कि लोग बोलते नहीं है कि सऊदीया में रेप करने वाले का लंड काट दिया जाता है, वैसे हमारे महापुरुष के बारे में बोलोगे ऐसे जवान नोचेंगे, ऐसी आंखें निकालेंगे कि ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि आगे चल के किसी के औकात न हो में अपने समाज के बारे में बोलने की। शुभ रात्रि साथियों, दबा के शेयर कीजिएगा। जय भवानी, जय महाराणा। ओकेंद्र भाई जल्द बाहर आएंगे, परेशान मत होइए। और जो वो था भोसड़ी वाला, क्या था अंत में उसको भी बोल दूँ, बिहार वाला यादव क्या नाम था उसका, मोटा लालू प्रसाद यादव का जो साला था, क्या नाम है उसका, तेजस्वी का मामा, जो भी है, उसको भी बोलना चाहता हूँ, मादर चोद, अपनी औकात में रहना। और बैन वैन करवा नहीं पाओगे भोसड़ी के। बैन तुम बिहार में बता रहे हो, हम दुनिया के कई देशों में अपनी सेना का विस्तार कर चुके हैं। अपने औकात में रहना भोसड़ी वाले, जो भी हो, साधु यादव, फाधु यादव को भी, वो मादर चोद वो पप्पू यादव तुम्हारी गांड फाड़ के रख देंगे भोसड़ी के। राजपूतों के चक्कर में पड़ना नहीं। जय भवानी, जय राजपूताना। साथियों दबा के शेयर कीजिएगा, और आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद इस प्रकार बनाए रखिए। हमेशा आप लोग जब सपोर्ट करते, समर्थन देते, तो अंदर से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस जोश को, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को कभी कम मत होने दीजिएगा। बस अपना साथ, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिएगा। शुभ रात्रि साथियों। जय भवानी, जय राजपूताना, जय शनि जोगी, जय श्री राम। साथियों दबा के शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर पाए इस वीडियो को। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक हर राजपूत के मोबाइल फ़ोन तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, कि राजपूतों को लगना चाहिए कि कोई एक शब्द भी बोलता है उनको तो उनका भाई जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। बस यही चाहता हूं मैं आप लोगों से। शुभ रात्रि साथियों, जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराणा, जय रक्त राजपूताना। दबा के शेयर कीजिएगा,
बस सपोर्ट में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर क्षत्रिय तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुपों में अगर आप 5-5 लोग, एक व्यक्ति 5-5 ग्रुपों में भी शेयर करेगा तो हजारों साथियों तक, जो समाज के हमारे गुमशुदा भाई हैं, जो गुमनाम राजपूत हैं, जो हम मुझे नहीं जानते, उन तक भी वीडियो पहुंच जाएगा। और बहिष्कार तो सबका होगा मेरे भाई, जो भी समाज को बोल देगा उसका बहिष्कार हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। सम्मान आपका तभी तक है जब तक आप मेरे समाज का सम्मान करेंगे। जब मेरे आप समाज का सम्मान नहीं करेंगे, समाज का सम्मान नहीं करेंगे, उस समय आपका ऐसा विरोध होगा, गाड़ की लुंगी खुल जाएगी भोसड़ी वालों की। गुड नाइट साथियों, जय महाराज, जय जय रक्त राजपुताना।